नमस्कार साथियों। रामचरितमानस की एक चौपाई है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी अहितेऊ, उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। इसका मतलब यह है कि जो लोग सीधा साधा वेश बनाकर, साधुओं जैसा वेश बनाकर दुनिया को ठगते हैं और साधुओं के वेश के प्रताप से दुनिया जिनको पूजती है, वैसे लोग अंत तक यानी बहुत दूर तक, बहुत देर तक इस परिस्थिति का निवाह नहीं कर पाते और कभी न कभी उनकी कलई खुल जाती है। ठीक उसी तरह जैसे काल नेम रावण या राहु की खुल गई थी। और रामचरितमानस की चौपाई का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज जब केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जा रहा था, तो कोर्ट से उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता और नीरजा चौधरी की एक किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इन किताबों की मांग की। ये किताबें वे पढ़ना चाहते हैं। इस चौपाई की प्रासंगिकता इसलिए भी है क्योंकि कुछ समय पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को यह कहा था कि केजरीवाल जी तो बिल्कुल सीधे साधे इंसान हैं और इन्होंने न तो आज तक कोट पैंट पहना है, न ही ये जूते पहनते हैं, हमेशा चप्पल ही पहनते हैं। इस तरह की बेसिर पैर वाली चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसका कोई तर्क से, केस के मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए हमने यह कोट किया कि एक व्यक्ति अपनी वेशभूषा, अपने पहनावे ओढ़ावे से कैसे पॉलिटिक्स को, कैसे जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि बिल्कुल सीधी सादी भाषा में बोलना या कोट पैंट नहीं पहनना या शर्ट को पैंट के बाहर रखना या ज़रूरत से ज़्यादा लंबी शर्ट पहनना, ये अपने आप में सादगी का, साधारणता का, शालीनता का प्रतीक है और ऐसे करके वह जनता में पैठ बना सकता है। लेकिन जैसा कि रामचरितमानस की यह चौपाई कहती है कि इस तरह की यह स्वांग, इस तरह का पाखंड लंबा नहीं चलता है और कभी न कभी इसकी कलई खुल जाती है। हालांकि केजरीवाल अभी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन इतना तय है कि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने उनको संदिग्ध माना है और इसीलिए तमाम रिमांड दिए गए पहले ईडी के सामने और अब उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो लंबे समय से जो एक दबाव बनाया जा रहा था मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जनता के ऊपर, पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में और बहुत दूर लक्षित करके कहीं न कहीं न्यायपालिका पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, वह दबाव पूरी तरह से आज बेअसर साबित हुआ और अंततः केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा। आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी और केजरीवाल आमने सामने आए तो ईडी ने साफ साफ कहा कि केजरीवाल महोदय जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे न तो अपने मोबाइल का पासवर्ड बता रहे हैं, वे किसी भी सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे, वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं और ऐसे में वह रिमांड तो नहीं चाहती है अब, लेकिन उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए और कोर्ट ने 15 अप्रैल तक केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आप देखें कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये सब एक लंबे अरसे से जेल में हैं और जैसे ही यह आहट आई कि केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं, उनके लोगों ने किस तरह के दबाव बनाने शुरू किए। संदीप पाठक जो राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो दिल्ली में सुनामी आ जाएगी, और जब उन्हें वास्तव में गिरफ्तार कर लिया गया, जनता में इस तरह का कोई रोष दिखाई नहीं पड़ा, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। उसके बाद जेल से तमाम तरह की चिट्ठियां या कहें आदेश संदेश भेजे जाने लगे। एक तरह से पूरे मामले को बड़ी संवेदना की के रुमाल में लपेट करके रखने की कोशिश की गई, ताकि जनता कहीं न कहीं से उनकी तरफ से खड़ी हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केजरीवाल की पत्नी ने ये कहा कि आपके सीएम को मोदी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है और वे जल्द ही छूट के आ जाएंगे, और जेल में भी उन्हें आपकी ही चिंता लगी रहती है, वे शेर हैं, और तमाम तरह की चीज़ें। एक तरफ उन्होंने यह भी कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें उन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ वे यह कहती रहीं कि वे शेर हैं, वे बहुत बहादुर हैं, वे लोहे के बने हैं। तो एक तरह का पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, दबाव बनाने की कोशिश की गई। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके मंत्रालय को केजरीवाल जी ने आदेश भेजा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखा जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो हमेशा दिल्ली की जनता की ही फिक्र लगी रहती है। इसी तरह की बात सौरभ भारद्वाज ने भी कही कि जल मंत्रालय को लेकर के केजरीवाल जी का आदेश आया है कि दिल्ली में किसी को पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और तमाम जगहों पे पानी की सप्लाई और सीवर का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो एक तरफ केजरीवाल जी ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा, और जैसे ही हिरासत में गए, जेल गए, वैसे ही उन्हें तमाम मंत्रालयों की याद आने लगी। तो पानी की समस्या या मोहल्ला क्लिनिक की समस्या तो अभी 4 दिन से हुई नहीं है, ये तो पहले से थी। यानी पूरे मामले को एक भावनात्मकता में लपेट करके और कैसे जनता को उकसाया जा सके, कैसे अपने पक्ष में लोगों को लामबंद किया जा सके, इसकी पूरी कोशिश होती रही, और यह कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। 31 मार्च को यानी कल रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की महारैली हुई। उसमें भी केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपनी तरफ से पूरी एक जो नेता के रूप में केजरीवाल का प्रोजेक्शन हो सकता था जितना, उतना उन्होंने किया। बिना मांगे ही, बिना इंडी गठबंधन की किसी बैठक के ही उन्होंने 6 गारंटी दे दी। बिजली में कोई कट नहीं होगा, बिजली पूरे देश में फ्री होगी, हर जिले में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। पहले तो इस तरह की सुविधाएं दिल्ली में ही की जाने की आवश्यकता है। दिल्ली में पूरी तरह से न तो मोहल्ला क्लिनिक कार्यरत है, न दिल्ली में जितने क्षेत्र हैं वहाँ सरकार ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए हैं। तो पहले जो 2 राज्य आपको मिले, दिल्ली और पंजाब, वहाँ तो ये मॉडल लागू करिए, उसके बाद पूरे देश की बात कीजिए। कोर्ट की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने आज एक बार फिर यह आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग उनके विधायकों से संपर्क साध रहे हैं और उन्हें पैसे का ऑफर दिया जा रहा है और बीजेपी में चले जाने का ऑफर दिया जा रहा है। यह आरोप बीजेपी पर करीब 2 महीने पहले केजरीवाल ने भी लगाए थे, और जब क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पहुंची नोटिस देने के लिए कि इस आरोप के संदर्भ में आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप दीजिए, तो वे कुछ नहीं कह पाए। यहाँ तक कि नोटिस लेने वाला भी कोई नहीं था, और घंटों तक क्राइम ब्रांच की टीम को उनके आवास के आसपास रहना पड़ा। और ये पहली बार नहीं है कि आज दिलीप पांडे ने ये कहा है, ये कई बार ऐसा हो चुका है। बिना सिर पैर के, बिना किसी सबूत के ये आरोप लगाए जाते हैं। सभी जानते हैं कि बीजेपी के सिर्फ 8 विधायक हैं दिल्ली में, और प्रैक्टिकली यह संभव नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को तोड़ा जाए, और अगर है भी तो आरोप लगाने से पहले कोई सबूत देना चाहिए। और यही वो भेड़िया या
वाली उनकी हरकत रही, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार होने के पहले ही कहने लगते थे कि अब सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अब केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वे इस तरह की बात करते हैं जैसे उनको सब कुछ पहले से पता है, जैसे उनको ईडी वाले ने या बीजेपी वाले ने फ़ोन करके बता दिया है कि अब ऐसे हम करने जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी आंदोलन के कहें कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की जिस पृष्ठभूमि से आई थी और भ्रष्टाचार के जिस गर्त में वो दिखाई पड़ रही है, इसने इन 10-12 वर्षों में एक पूरा चक्र अपना पूरा कर लिया है। एक 360 डिग्री का पूरा घूर्णन इसमें हो चुका है और यह एक बड़ा ही यूनिक केस है यह समझने के लिए कि कैसे आम आदमी के हाथ में, कि कैसे वैसे लोगों के हाथ में भी जब सत्ता आती, जो बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से या नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, वे भी किस तरह से सत्ता पाने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, इसका यह उदाहरण है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अब इस्तीफ़ा देंगे या अब भी वे जेल से ही सरकार चलाने की अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि शायद अगर उन्हें इस्तीफ़ा देना भी पड़ा तो वे अपनी पत्नी को ही आगे बढ़ाएंगे और उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकृति मिलेगी। लेकिन क्या जो स्वीकारिता केजरीवाल की है वही स्वीकारिता उनकी पत्नी की भी पार्टी में होगी या नहीं होगी, यह आगे पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी पर इस अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी का बहुत बड़ा असर होने जा रहा है और एक बहुत ही दूरगामी असर होगा। यह पार्टी वही पार्टी नहीं रह जाएगी जो पहले हुआ करती थी, जितनी मजबूत हुआ करती थी, और इसमें दो पावर सेंटर हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, जाने अनजाने उसके पास, उसके इर्द गिर्द, भले ही वह उनकी पत्नी ही क्यों ना हो, लेकिन उनके आसपास भी एक दूसरे किस्म का पावर सेंटर बन जाएगा और उससे निपटना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। और अगर वे इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो क्या एलजी आगे की कार्रवाई करेंगे, क्या सरकार को बर्खास्त करेंगे या विधानसभा को अपना नया नेता चुनने का निर्देश देंगे, यह सब आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में पता चलेगा। आज की बातचीत में इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन देते रहें, अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद।